हो रही। हालांकि पुलिस का सीधे तौर पे कहना है कि सबूत मिले हैं, जिसके बाद आज कोर्ट ने उनको 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, इस खबर पे करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के संभल में आज जब न्यायिक आयोग पहुंचा तो किस प्रकार की पूरी तस्वीरें सामने आई हैं। साथ ही बात होगी कि कैसे जो पूरा तूफान था फेंजल, उसकी वजह से कैसे पूरे हालात बने हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार को लेकर आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कैसे प्रार्थना सभाओं की तस्वीर सामने आई है। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र में तेज हुई महायुति सरकार गठन की प्रक्रिया। सतारा से ठाणे पहुंचे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे, कहा एकजुट है महायुति के सभी घटक। पीएम मोदी, अमित शाह का हर फैसला मंजूर। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को दिल्ली की अदालत ने 2 दिनों की रिमांड में भेजा। फिरौती और गैंगस्टर से सांठगांठ के हैं गंभीर आरोप। प्रशासन की रोक के बावजूद संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। भाजपा ने राजनीतिक पर्यटन पर साधा निशाना। कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग ने किया घटनास्थल का दौरा। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबर सामने। नवंबर महीने में 1.82 लाख करोड़ का हुआ जीएसटी संग्रह। बीते साल के मुकाबले इस नवंबर में 8.5% की बढ़त हुई दर्ज। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर हमला। भारतीय बस को भी बनाया गया निशाना। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाएं। और खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद आज वहां पर न्यायिक आयोग जांच करने पहुंचा। आयोग ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया तो मस्जिद के बाहर और अंदर का जायजा भी लिया। इस मामले पर एएसआई ने भी आज अदालत में अपना हलफनामा दायर किया और कहा है कि उसे मस्जिद में जाने में दिक्कत होती है। संभल के मुद्दे पर आज भी दिन भर राजनीतिक बयानबाजी जारी रही तो यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। संभल में हुए बवाल के सवालों का उत्तर जानने के लिए न्यायिक जांच आयोग की टीम रविवार की सुबह घटनास्थल पर पहुंची। हिंसा के कारणों का पता लगाने के लिए 3 सदस्यीय दल ने जामा मस्जिद सहित उन सभी स्थानों का गहन निरीक्षण किया जहां घटना हुई थी। टीम ने मस्जिद के बाहर और अंदर की स्थिति का जायजा लिया। जांच टीम ये जानने की कोशिश करेगी कि हिंसा अचानक हुई, सुनियोजित थी या कोई षड्यंत्र। संभल हिंसा की जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जांच आयोग जो शासन के द्वारा गठित है उसमें माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्य, उनका जो हमें बताया गया जिस हिसाब से शेड्यूल और उसके हिसाब से हमने उसका प्रबंध किया था, उनका मूल उद्देश्य था जो जहाँ पे ये उपद्रव कारित हुआ उस पूरे एरिया का भ्रमण करना, उसको विजिट करना, और उन्होंने वैसा किया। जो घटना थी जिस जगह पे खास तौर पे सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ था उस एरिया को भी देखा और स्ट्रक्चर का भी भ्रमण किया। इस बीच संभल जामा मस्जिद को लेकर पुरातत्व विभाग ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है। एएसआई ने मस्जिद कमेटी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एएसआई ने कहा कि मस्जिद के निरीक्षण के दौरान उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। जिला प्रशासन की मदद से ही मस्जिद का निरीक्षण संभव हो पाया है। एएसआई ने अपना प्रतिवाद पत्र दाखिल कर दिया है। समय समय पर जो एएसआई इंस्पेक्शन के लिए जो तथाकथित मस्जिद है वहाँ पर जाती थी तो मैनेजमेंट कमेटी जो है वहाँ उसके और स्थानीय निवासी जो हैं वो एएसआई को सर्वे नहीं करने देती थी। उधर संभल हिंसा को लेकर सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सपा संभल की घटना को लेकर भाजपा और यूपी सरकार को लगातार घेरने का प्रयास कर रही है तो वहीं सरकार का कहना है कि जांच में सब साफ हो जाएगा कि दंगे के पीछे किसका हाथ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी देखे विकास कुछ कर नहीं रही है और केवल अपराधियों को सुरक्षा दे करके ये दंगे और फसाद कराने का काम कर रही है। संभल के जो भी दोषी हैं, जो भी गुनाहगार हैं, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष जांच होगी। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने दीजिए और माननीय न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उनका हम सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को संभल ट्रायल कोर्ट से कहा कि शाही जामा मस्जिद के खिलाफ मुकदमे में तब तक आगे न बढ़ाया जाए जब तक कि मस्जिद कमेटी द्वारा सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दायर याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हो जाती है। गौरतलब है कि जामा मस्जिद के पूर्व में हरिहर मंदिर होने के दावे से संबंधित वाद पर कोर्ट ने सर्वे के निर्देश दिए थे। कोर्ट कमिश्नर की टीम ने 19 नवंबर को पहला और 24 नवंबर को दूसरी बार जामा मस्जिद का सर्वे किया था। 24 नवंबर रविवार को सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को बांग्लादेश से ज्यादा संभल की चिंता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न पर वो चुप हैं। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहाँ इनकी जुबान नहीं खुलती। उधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद विवाद को लेकर आज एक महापंचायत आयोजित की गई। रामलीला मैदान में आयोजित इस महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर चिंता जताई गई है। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मज़ार क्यों बनाई जा रही हैं। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है। खबर दिल्ली से। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में वसूली रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जहां दिल्ली पुलिस को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, तो इस मामले में दिल्ली की राजनीति भी गरमा गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा है। दिल्ली में चुनाव के महज कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में खुद बेदाग और ईमानदार बताने वाली पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, बल्कि यहां की सियासत भी गरमाई हुई है। दिल्ली पुलिस